श्री महावीर ठाकुर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर संदीप यूनिवर्सिटी सिजौल द्वारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें देश के सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और विदेश के भी बहुत सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के साइंटिस्ट एंड प्रोफेसर्स इसमें ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने का मूल उद्देश्य था स्टूडेंट्स को और फैकल्टीज को मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, इनोवेशन इन एग्रीकल्चर, इसके बारे में छात्रों को अवगत कराना था। स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर की शुरुआत हम लोगों ने 2020 में हमने किया था और इसका मूल उद्देश्य अधिक से अधिक संख्या में एग्रोप्रेन्योर्स को बढ़ाना था। आप देखेंगे इस क्षेत्र से बहुत अधिक माइग्रेशन अन्य शहरों में होता है। कम 10 से 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 सैलरी के लिए भी माइग्रेशन होता है। हम आपको बता दें, अगर हायर सैलरी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए या अगर किसी का जॉब ट्रांसफर होता है उसके लिए अगर मान लीजिए माइग्रेशन होता है तो समझ में आती है। लेकिन अगर 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 सैलरी के लिए अगर किसी अन्य क्षेत्र में माइग्रेशन होता है तो वो ठीक बात नहीं है। कारण है, पहले अगर आप 70 के दशक तक देखेंगे हमारे क्षेत्र से माइग्रेशन बहुत ही कम था। यहाँ पे खेती करके लोकल एग्रो बेस्ड एक्टिविटी करके वो लोग अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर लेते थे। लेकिन जैसे ही मॉडर्न जैसे ही दूसरे अदर फील्ड जैसे इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ, ये फील्ड जब आना शुरू हुआ तो यहाँ के लोगों का रुझान फार्मिंग की तरफ से कम होता गया और उसे खेती, यहाँ का लोकल जो इकोनॉमी एग्रो बेस्ड थी वो नीचे उतरता गया और जिसकी वजह से जॉब के लिए या जीवन यापन के लिए यहाँ के लोगों का माइग्रेशन बाहर में होता चला गया। अगर माइग्रेशन को चेक करना है तो यहाँ का जो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है उसको बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ के जो यूथ है उनको इसके बारे में उनको जानकारी देनी पड़ेगी। हम लोग श्री महावीर ठाकुर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के माध्यम से हम लोग यहाँ के लोगों को, यहाँ के यूथ को एग्रीकल्चर की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हम लोग अवगत कराते हैं। मूल उद्देश्य हमारा है यहाँ पर टू डेवलप, टू ग्रूम फ्यूचर एग्रोप्रेन्योर, जिससे कि भविष्य में यहाँ का इकोनॉमी, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी और भी इंप्रूव होगा। यहाँ पे हमारा जो अनुभव है, यहाँ पे देखा गया है जो अधिकतर किसान धान और गेहूं की खेती करते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर अगर खुशहाल होना है अगर किसान को, तो देश के अन्य शहरों में, देश के अन्य क्षेत्रों में जैसे कैश क्रॉप का पैदावार होता है, जब तक कैश क्रॉप का कल्टीवेशन यहाँ पर नहीं होगा तब तक किसानों की माली स्थिति में सुधार नहीं होगा। इसके लिए हम चाहते हैं यहाँ के किसान कैश क्रॉप को आगे बढ़ाए। यहाँ पर हम लोग कहते हैं बाहर में जो यहाँ पे अगर कबर खोदेगा तो पानी मिलेगा। जो पानी के लिए, खेती के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मिट्टी और पानी। हम लोग गंगा के तराई में है, तो सॉरी गंगा के क्षेत्र में है, तो यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है और पानी बहुत अधिक मात्रा में है। तो खेती कम होने का कोई कारण नहीं दिखता है। इसमें सिर्फ किसानों को यह देखना पड़ेगा जो कैश क्रॉप कैसे लगाएं। इसके लिए हमने भी कहा है जो यहाँ का जो मैं जो सोचता हूँ, जो यहाँ का जो कैश क्रॉप में
कैश तो बहुत तरह के हैं, लेकिन हम जो रिकमेंड करते हैं यहाँ के लोग किसानों को, जो सबसे फायदा होगा, मशरूम। यहाँ के जलवायु है, वहां पे मशरूम के लिए काफी उपयुक्त है। हनी बी फार्मिंग के लिए बहुत ही उपयुक्त जगह है, और इसका रेट भी अच्छा मिलता है, मशरूम का भी रेट मिलता है। ड्रैगन फ्रूट्स आज 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 वंडर फ्रूट्स हो गया है। इसमें लागत भी नगण्य है, इसमें, और आपको एक बार लगाने के बाद आप साल दर साल आप इससे पैदावार ले सकते हैं। मैं खुद नासिक में ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहा हूं, और आपको बताना चाहूंगा, जो हमें पिछले 3 साल से हमको 1 लाख प्रति एकड़ 1 लाख का हमको इनकम हो रहा है वहां से, जो कि बहुत ही अच्छी है। और मैं आप किसान भाइयों से कहना चाहूंगा, जो आप ड्रैगन फ्रूट्स करें। हम अपने फार्म में, वहाँ नासिक के हम अपने खेती में हम मॉडर्न वैरायटीज, न्यू वैरायटीज ऑफ अंगूर, अनार, फिर ड्रैगन फ्रूट्स, ये सब कर रहे हैं। हमने अभी रिसेंटली क्राफ्ट फार्मिंग स्टार्ट किया है, और हम चाहते हैं जो यहाँ के किसान भी क्राफ्ट फार्मिंग करें। जैसे हम लोग छोटे जमीन में हम लोग धान और गेहूं उगाते हैं, तो हम उसी में हम लोग मछली भी उत्पादन करें, जिससे कि यहाँ के किसानों को बहुत अधिक से अधिक फायदा होगा। यहाँ का किसान का जो मूल समस्या है खाद का, उसमें फर्टिलाइजर्स में उनको लागत बहुत ज्यादा होती है। तो अगर मान लीजिए हम लोग वर्मी कंपोस्ट अगर किया जाए, वर्मी कंपोस्ट से उनको लागत भी कम आएगी, वेस्ट से मैन्योर्स बनाने का। और दूसरी बात क्या है, केमिकल्स, फर्टिलाइजर में जो केमिकल होता है, उससे सॉइल का कम, उसकी पैदावार दिन ब दिन कम होती जा रही है। उसकी जो न्यूट्रिएंट्स होती है वो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स कम होता जा रहा है। तो उसको बचाने के लिए मैं रिकमेंड करता हूं कि यहाँ के किसान वर्मी कंपोस्ट का अधिक से अधिक मात्रा में यूज करें, जो लागत भी कम आएगी और आपका पैदावार भी अच्छा होगा, और भविष्य के लिए मिट्टी का भी क्षय नहीं होगा। तो ऐसे बहुत तरह की संभावना है। अभी मैं देखता हूं अधिकतर क्षेत्र यहाँ पे 30% लैंड साल के 6 महीना पानी में डूबा रहता है। तो एक्वेटिक जैसे मखाना यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। मखाना इज अ वंडरफुल राइट नाउ। मखाना की खेती कर सकते हैं किसान यहाँ पे सिंघार देखा है, बहुत अच्छा फूड है वो, सिंघार की खेती कर सकते हैं। ऐसी तमाम तरह की चीजें हैं जो यहाँ की जो जलवायु, यहाँ के मिट्टी में जो उपयुक्त है, ऐसी बहुत तरह की चीजें हैं जो यहाँ पे हो सकता है। लेकिन मुश्किल है, यहाँ पे एक परेशानी है, जो यहाँ पे यहाँ पे जमीन बहुत छोटे एरिया का है, जिसमें आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करना मुश्किल है। तो हम किसानों से करना चाहेंगे, यहाँ के लोगों से करना चाहेंगे, जो कोऑपरेटिव फार्मिंग के तहत कोऑपरेटिव फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए, जिससे आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को आप यूज कर पाएंगे, जो यहाँ के इकोनॉमी के लिए, यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही उपयुक्त होगा। और हम कहना चाहेंगे, भले ही कितनी भी विषमताएं हैं, कितनी ही परेशानियां हैं, लेकिन इंसान को अपना प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए। कहते हैं जीवन वो नहीं है जो आपको मिलती है, जीवन वो है जो आप उसे बनाते हैं। तो इसके लिए भले ही कितनी भी विषमताएं हैं, कितनी भी एडवर्सिटी है, हम सब लोगों को मेहनत करें, और यहाँ पे एग्रो बेस्ड इकोनॉमी को कैसे प्रमोट किया जाए उसके बारे में प्रयास करें। और श्री महावीर ठाकुर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा आयोजित जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसका मूल मकसद था यहाँ के लोगों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में बताना, यहाँ जो एग्रीकल्चर में जो इनोवेशन हो रहा है उससे अवगत कराना। आप सब लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।